हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की बेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जो कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टिगत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है, ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने हिमाचल प्रदेश के कसौली निवासी भानु अत्री को अपना पहला धर्म गुरु नियुक्त किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को अपना पहला हिंदू धर्मगुरु नियुक्त किया है? तो नाम याद रखना, भानु अत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक श्रम श्री योजना की घोषणा हुई है। किस राज्य द्वारा या किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई है? पश्चिम बंगाल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, श्रम श्री योजना का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य क्या है कि अन्य राज्यों में उत्पीड़न का सामना करने के बाद लौटे प्रवासी श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। और इसकी जो राशि रखी गई है, धनराशि 5,000 रुपये मासिक वजीफा के रूप में इसकी राशि रखी गई है। तो ध्यान रखना, श्रम श्री योजना का संबंध पश्चिम बंगाल से। और नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, मंत्री पद और गिरफ्तारी को लेकर नया विवाद। देखिए, जो अभी हाल ही में लोकसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। लेकिन अभी इस विधेयक को विवाद के कारण इस विधेयक को 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। इस समिति को अगले संसद सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। हालांकि इस समिति की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है। देखिए, इस विधेयक में जो प्रावधान रखे गए हैं वह प्रावधान क्या है कि देखिए, चाहे वह भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, या केंद्र का मंत्री हो, या किसी भी राज्य के मंत्री हो, यदि इनमें से किसी भी मंत्री को, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो या राज्य के मंत्री हो, तो किसी भी मंत्री को किसी कारण से अगर हिरासत में लिया गया है और वह 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं या जेल में रहते हैं, तो उनको अपने मंत्री पद से त्यागपत्र या हटाया जाना संभव रहेगा। तो ध्यान रखना, किसी भी मंत्री को इससे हटाया जा सकता है। तो यही प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। गृह मंत्री, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, ने यह विधेयक प्रस्तुत करते हुए कुछ कारण बताए हैं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने के कुछ कारण हैं। तो जैसे पहला कारण क्या कहा है उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर रहने के लिए ईमानदार होना चाहिए। यदि उसकी छवि धूमिल हो गई है तो वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता है। यदि वो जेल चला गया तो पब्लिक के बीच में उसकी छवि बेकार हुई है। तो ईमानदार होना चाहिए उस व्यक्ति को। और देश के लोग, दूसरा पॉइंट, देश के लोग चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि नैतिक हो और सुशासन को अपने जीवन में नैतिक तरीके से अपनाएं। तीसरा पॉइंट, गंभीर आरोप ना हो उनके ऊपर। यदि गंभीर आरोप लगाए गए हैं किसी के द्वारा तो कोई कारण रहा होगा। तो यही सब कारण बताए गए हैं। लेकिन इस विधेयक का विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है विपक्ष द्वारा विरोध? देखिए, उनका कहना है विपक्ष का कि केवल गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाना दोष सिद्धि होने तक निर्दोष की अवधारणा के विपरीत है। यानी हमारे देश में यह प्रावधान है कि जब तक कोई भी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं होता है वह निर्दोष की परिकल्पना में आएगा। तो कहना है उनका, विपक्ष का, कि केवल गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाया जाना दोष सिद्धि होने तक निर्दोष की अवधारणा के विपरीत है। और क्या कहना है विपक्ष का कि केंद्र सरकार इसका प्रयोग या इसका यूज विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए करेगी। और क्या बताया गया है विपक्ष द्वारा, जैसे ओवैसी साहब ने इसे
कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य देना जैसा बताया है। तो ये सारी बातें इसमें हमने नोट डाउन कर रखी है। देखिए जो अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 75 में संशोधन करता है ये। अनुच्छेद 75 के 5A, अनुच्छेद 75 का खंड 5A में यह जोड़ा गया है जो कि केंद्र के लिए है। और अनुच्छेद 164 का 4A, अनुच्छेद 164 का 4A मतलब 164 का खंड 4A ये राज्य के CM और मंत्री के लिए है। तो अनुच्छेद 75 का खंड 5A जोड़ा गया है जो केंद्र के लिए है। अनुच्छेद 164 का खंड 4A जो कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए है। और अनुच्छेद 239 AA5A, अनुच्छेद 239 AA का खंड 5A जोड़ा गया है जो कि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, वही प्रावधान मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए। तो देखिए एक एक पॉइंट देख लेते हैं इसका। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 मंत्री पद और गिरफ्तारी को लेकर नया विवाद। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। विधेयक के प्रावधान विधेयक अनुच्छेद 75 में संशोधन करता है जो भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, कर्तव्यों और पदच्युत होने से जुड़ा है। यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है और उस पर ऐसा अपराध आरोपित है जिसकी अधिकतम सज़ा 5 साल या उससे अधिक है तो वह पद से हटा दिया जाएगा। तो ध्यान रखना सज़ा का प्रावधान क्या है, 5 साल या 5 साल से अधिक, तो वही पद से हटाया जाएगा। हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो मंत्री 31वें दिन स्वतः पद से हटा माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, हालांकि रिहाई के बाद उसे पुनः मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। नोट करके अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 75 है उसमें क्या प्रावधान है, प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति, पद की अवधि और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 75। इसी प्रकार अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 है। नेक्स्ट पॉइंट करंट अफेयर्स का, अंतर्राष्ट्रीय फिजिक स्पोर्ट्स में अरुणाचल प्रदेश की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है, तो यह बनी है याजिक हिलांग। तो अंतर्राष्ट्रीय फिजिक स्पोर्ट्स का जो आयोजन हुआ है वो भूटान के थिम्पू में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्ना चक्र टूल किससे संबंधित है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अन्न चक्र टूल किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना PDS से संबंधित है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिक रूपांतरण है, अन्न चक्र टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को जल जीवन मिशन की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ध्यान रखना जल जीवन मिशन की वर्ष 2025 में कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई है, 6ठी वर्षगांठ बनाई गई है, जिसमें 15 करोड़ घरों तक नल के जल की पहुंच सुनिश्चित करने के इसके प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। तो अभी तक 15 करोड़ घरों तक नल के जल की पहुंच सुनिश्चित हो गई है। जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई थी, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, योजना से एक ना एक इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी जल जीवन मिशन की। इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक ग्रामीण घर को वर्ष 2024 तक नल का जल उपलब्ध कराना था इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक, लेकिन यह उपलब्धि 2024 तक नहीं हो पाई तो इसको बढ़ाकर अब 2028 तक कर दिया गया है। और जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी का लक्ष्य रखा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी का लक्ष्य रखा गया, तो ध्यान रखना 55 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने असम और मणिपुर के साथ सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति शुरू किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है अभ्यास समन्वय शक्ति किनके द्वारा शुरू हुआ है, तो भारतीय सेना द्वारा असम और मणिपुर के साथ। और इस अभ्यास का जो उद्घाटन किया गया है कहाँ पर हुआ है, असम के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में बना देश का पहला रेलवे वॉर रूम और इसका ट्रायल शुरू हो गया है। तो ध्यान रखना देश का पहला रेलवे वॉर
रूम कहाँ पर बना है? प्रयागराज में। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हमारा सभी दोस्तों से प्यार भरा निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।